हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के जितने भी हैक्स आपके साथ शेयर करूँगी ना, ये सभी यूनिक हैं, एकदम न्यू हैक्स हैं और सारे के सारे हैक्स आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुछ टाइम यूज़ करने के बाद टॉवल्स ख़राब हो जाते हैं, उनके धागे भी निकलने लगते हैं, तो इनको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं इन सभी पुराने टॉवल्स का एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊंगी। एक नहीं, एक्चुअली 4 यूज़ेस दिखाऊंगी। तो ये जो है ना, ये आपको घर में बहुत काम आएंगे, आपके किचन में काम आएंगे और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने जो टॉवल है ना, उसको फोल्ड कर लीजिए और इस शेप में काट लीजिए। देखिए, ये शेप इस तरह का है, इसको मैं डिस्क्राइब तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप देख के समझ जाएंगे। तो ऐसा बस आपको शेप काटना है और आपको इसके ना 3 साइड में स्टिचिंग करनी है। ये जितने भी कर्वी साइड है ना, ये आपको स्टिच कर लेने हैं और ये वाला जो स्ट्रेट आपको दिख रहा है लाइन, इसको आपको स्टिच नहीं करना है। आप चाहे तो इसके कॉर्नर को स्टिच कर सकते हैं। मेरे पास सिलाई मशीन है, इसलिए मैं मशीन से स्टिच कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं इनके कॉर्नर्स को फोल्ड कर दिया है मैंने, और मैंने इसके ऊपर में टॉप में एक बटन लगा दिया है और नीचे एक लूप लगा दिया है। तो ये बन गया। आप जब भी बाल धोएंगे ना, तो आप इससे अपने बालों को कवर कर पाएंगे और बहुत जल्दी आपके बाल सूख जाएंगे। इस तरह से कवर करने से ना बहुत जल्दी बाल सूख जाते हैं। और ऐसे वाले जो टॉवल्स होते हैं, ये आपको बहुत कॉस्टली मिलेंगे। अमेज़ॉन में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो आपके जितने भी पुराने टॉवल्स हैं, आप उनको इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बच्चों के बाल जल्दी सुखाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और सर्दी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आप अपने पुराने टॉवल को यूटिलाइज़ कीजिए और कुछ अच्छा सा बना लीजिए। बाकी जो इसके छोटे छोटे पीसेस बचे थे, इनको मैंने फ़ोल्ड करके इस तरह से, जैसे हम कुशन का कवर बनाते हैं ना, वैसे मैंने दोनों साइड से फ़ोल्ड करके इसको स्टिच कर लिया है। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। जो हमारे हॉट पॉट रहते हैं, हॉट बर्तन जो रहते हैं, खाना बनाते समय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उनको आप इससे ईज़िली होल्ड कर पाएंगे। तो कुकिंग के टाइम पे ये बहुत ही यूज़फुल है। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और आपके जो पुराने टॉवल्स हैं, छोटे टॉवल्स हैं, जो फेस टॉवल्स हैं, उनसे भी आप इस तरह से बना सकते हैं। जितना बड़ा हमारा हैंड टॉवल होता है ना, उतना बड़ा एक और पीस बचा था, तो उसको भी मैंने ऊपर से स्टिच कर दिया है और इस तरह से एक पॉकेट जैसा बना दिया है। और आप इसको, जो हमारी कपड़ों की क्लिप होती है, उसमें बस फंसा दीजिए और इसमें आप कई सारी छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करके रख पाएंगे। तो इसमें आप क्लिप्स रख सकते हैं, या फिर जो हमने अभी ग्लव्स बनाए थे, छोटे छोटे ग्लव्स जो हमने बनाए थे, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनाइज़र्स रहते हैं छोटे से, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इनको सिर्फ किचन में ही नहीं, आप अपने घर में कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। और अपने बाथरूम में भी आप इसको लगा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जैसे हमारे मास्क वगैरह होते हैं ना, गंदे मास्क, आप इसमें रख सकते हैं धोने के पहले। और बस जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज रहेंगी और बिल्कुल आपका जो घर है वो क्लटर नहीं लगेगा। जैसा हमने गर्म बर्तनों को पकड़ने के लिए एक छोटा सा होल्डर बनाया था, और मैंने आपको बताया था कि जैसे हम कुशन कवर्स बनाते हैं, वैसे ही मैंने इसको फोल्ड करके स्टिच किया है। तो एक अंदर भी एक इसका एक छोटा सा पॉकेट जैसा है। तो इसमें आप ये जो छोटे बचे हुए सोप्स रहते हैं ना, इसको आप डाल सकते हैं और स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप बच्चों को स्क्रब कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, तो बच्चों के लिए एज अ स्क्रबर ये बहुत ही यूज़फुल है। या फिर आप चाहें तो आप इसे अपना सिंक या फिर वॉश बेसिन स्क्रब करने के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे यूजेस हैं कोई भी पुराने टॉवल के। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपके जो पुराने टॉवल हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ यूज़ में आ जाएंगे। ऐसे छोटे प्लास्टिक के बॉक्सेस भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये हमारे पास कई बार फूड हम ऑर्डर करते हैं तो उसमें आते हैं, छोटे छोटे जो चटनी वटनी के जो डब्बे होते हैं ना, वो आते हैं। तो इसको ना मैंने साइड से एक छोटा सा लंबा सा मैंने इसमें होल कर दिया है और इसमें मैं रखूँगी सेलो टेप्स। जो छोटे वाले टेप आते हैं या फिर जो मीडियम साइज़ के टेप आते हैं, वो इस डब्बे में आराम से फिट हो जाते हैं। तो बस आप ना वो टेप ले लीजिए और कॉर्नर में एक छोटा सा आप पेपर लगा दीजिए। उससे ना ये यहाँ से आपको टेप निकालने के लिए इजी रहेगा। तो बस आप ये जो होल हमने बनाया है, वहाँ से आपको टेप निकालना है और इस तरह से आप इसका जो कवर है ना, वो भी बंद कर दीजिए। तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और इसको हम अच्छे से यूज़ भी कर सकेंगे।
जब भी आपको टेप की ज़रूरत है बस आप ऐसे खींच लीजिए और जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक कट कर लीजिए, और जहाँ भी आपने कट किया है वहाँ पे मैं एक छोटा सा रिंग लगा रही हूँ। हमारे की रिंग्स होते हैं ना, जो पुरानी रिंग्स हो जाती हैं और हम दूसरा चेंज कर लेते, तो इस तरह के रिंग्स भी आपके पास बहुत मिल जाएंगे। अगर आपके पास रिंग्स नहीं हैं तो आप छोटे सेफ्टी पिन्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो पेपर पिन्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ना मैंने यहाँ पर रिंग लगा दिया है, और इससे जब मैं नेक्स्ट टाइम इसमें से टेप निकालूंगी तब भी मुझे बहुत ही आसानी होगी। और देखिए टेप ना ऑर्गेनाइज रहेगा, और ऐसे में ना यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आप अपने छोटे बॉक्सेस है ना उसको ज़रूर यूज़ कीजिए ऐसे टेप्स रखने के लिए। और अगर आपके पास बड़े टेप हैं तो आप बड़े बॉक्सेस ले लीजिए। ऐसे बॉक्सेस तो हमारे पास होते ही हैं, तो आप ऐसे अपने जो जितने भी टेप है ना उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से भी रहेंगे, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेंगे तो ये सामने ही मिल जाएंगे। आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि मैंने अपने पहले भी वीडियोस में, कई सारे वीडियोस में शेयर किया है। ये है ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, और आप इससे अपने जो एल्यूमिनियम फॉइल है ना उसके बदले से यूज़ कर सकते हैं। फूड रैपिंग के लिए, फूड रीहीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, या फिर आप डायरेक्टली पैन में भी अगर इसे यूज़ करना चाहें तो आप आराम से यूज़ कर पाएंगे, और आपका पैन भी गंदा नहीं होगा। बेकिंग के लिए तो ये बहुत ही अच्छे हैं। केक बेकिंग के लिए ना आपको ये प्री कट सर्कल्स भी मिलेंगे, जिससे कि आप अपने अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज़ के कंटेनर्स में इनको यूज़ कर सकेंगे, और आपको कुछ और शीट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक दोनों ही फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में अवेलेबल है। अपने कुकिंग को हेल्दी बनाइए और एल्यूमिनियम फॉइल के बदले आप यूज़ कीजिए ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक। वेट वाइप्स के इस तरह के पैकेट्स के जो ऊपर के कैप होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो बस आप इसको निकाल लीजिए। इसमें ऑलरेडी थोड़ा सा स्टिकीनेस रहता है, तो आप इसको किसी में भी चिपकाएंगे ना तो ये ऐसे ही चिपक जाएंगे। अगर नहीं चिपके तो आप हॉट ग्लू या फिर थोड़ा सा फेविकोल यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका जो बेस है वो उसको बनाने के लिए मैं एक प्लास्टिक बॉक्स का लिड ले रही हूँ, और ये वाला जो है मैं बस इसके ऊपर चिपका दूँगी और इसके शेप का मैं कट कर दूँगी। ये देखिए हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। आप इसमें छोटी छोटी चीज़ें, सेफ्टी पिन्स या फिर क्लिप्स, कुछ भी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। ट्रैवलिंग के टाइम तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, या फिर आप घर में भी इसमें क्लिप्स को स्टोर करके रख सकेंगे और ये ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे। एक और प्लास्टिक का बॉक्स कंटेनर मेरे पास रखा हुआ है, तो इसको भी मैं एक ऑर्गेनाइज़र में कन्वर्ट कर दूंगी। तो मैं इसके लिए यूज़ करूंगी कुछ पुराने क्रेयॉन्स। बच्चों के पास तो बहुत सारे क्रेयॉन्स होते हैं, और कई बार ना वो ऐसे ही रह जाते हैं और छोटे छोटे हो जाते हैं, तो वो यूज़ भी नहीं करते। तो उन क्रेयॉन्स को हम यूज़ करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। इन सभी क्रेयॉन्स के पीसेस को मैंने हॉट ग्लू की हेल्प से इस कंटेनर में चिपका दिए हैं। आपको साइज़ और शेप नहीं देखना है, बस कैसे भी इसको स्टिक करते जाना है। और देखिए एक बहुत ही कलरफुल सा, बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है, और आपके जो बचे हुए क्रेयॉन्स हैं वो भी हमने यूज़ कर लिए। तो इस तरह से आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, अपने टेबल पर भी यूज़ कर सकते हैं। स्टडी टेबल पर जितने भी स्टेशनरी है वो रखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज के सारे हैक्स पसंद आएंगे और यूज़फुल लगेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।